आज जो भी जाता है ना बधाई दे रहा है, प्रभु 1000 वर्ष जिए मैया, तुम्हारे जो लाला है वो उनको हमारी उम्र लग जाए। इतने लोग हैं परस्पर आपस में एक दूसरे पर दूध और दही, मानो परस्पर एक गोपा परस्परम धृष्टा दधि क्षीर घृताम्बुभिः आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। आपस में आज एक दूसरे के ऊपर दही की मटकी ले लेकर के डालने लगे। हाँ, दूध और दही की नदियां सी बह गई, नदियां सी। जिसको जो मिलता है ना तो एक दूसरे के ऊपर आज दूध और दही की मटकी उड़े दे रहे हैं। आनंद महोत्सव चल रहा है। एकाएक याद आई नंद बाबा को कि आनंद महोत्सव में हम एक बात तो भूल ही गए। क्या? अरे हम जो वार्षिक कर देने जाते हैं कंस को, इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स देना तो भूल ही गए। इतना आनंद महोत्सव में मगन हो गए। देखो जो नंद बाबा है ना वो कंस राजा है, तो कंस को टैक्स देने जाते हैं, वार्षिक कर देने जाते हैं। क्यों? जो ये पहलवान है चाणूर मुष्टिक इत्यादि, इनके लिए गोरस लेकर के जाते हैं, भर भर के गोरस जाता है टैक्स के रूप में। नंद बाबा ने कहा ऐसा करो तुम लोग आनंद महोत्सव करो और मैं जाता हूँ टैक्स दे के आता हूँ, क्योंकि तिथि निकल गई है। जो निर्धारित तिथि है टैक्स जाने की उससे ऊपर हो गए हैं हम। टैक्स की तिथि निकल गई है, देर हो जाएगी तो कंस नाराज हो सकता है। आज नंद बाबा टैक्स देने के लिए आज चले और इधर कंस ने आज एक मंत्रणा बुलाई। आज कंस ने एक सभा में सबको बैठ करके आपस में विचार कर रहा है कंस कि जो वो कन्या थी ना, वो कन्या हाथ से छूट करके आकाश मार्ग की ओर गई थी और उस कन्या ने ये कहा था कि मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका। कौन जाए जाकर के कौन पता लगाए। हाँ भाई, जिस घर में बालक का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, उस घर में एक तो पहली बात हर व्यक्ति घर के अंदर जा नहीं सकता है। हाँ, कंस ने कहा कौन जाएगा। कंस के जितने भी सेना के राक्षस हैं सब बैठे हैं, जितने भी सब बैठे हुए हैं। बोले कौन जाएगा, कौन जाकर के पता लगाएगा। पूतना खड़ी हो गई, हम जाएंगे। जो ही पूतना ने कहा हम जाएंगे, कंस बोला तुम्हारा स्वरूप इतना अच्छा है, हाँ ऐसा तुम्हारा वेश है, ऐसे वेश में तुमको कोई घर के अंदर जाने देगा। पूतना बोली लेकिन हम जाएंगी और मैं अपना रूप परिवर्तित करके मैं जाऊंगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंस के द्वारा भेजी गई वो पूतना बाल घातिनी, छोटे छोटे बच्चों का संहार करने के उद्देश्य से, छोटे छोटे बच्चों का वध करने के उद्देश्य से आज इस पूतना ने सुंदर वेश बनाया और सुंदर वेश बना करके आज ये पूतना चली है। तो राक्षसी, लेकिन वेश ऐसा बनाया है, वेश इतना सुंदर बनाया है, बड़ा ही सुंदर वेश बना करके चली है। तो राक्षसी, लेकिन वेश बड़ा सुंदर बनाया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इतना अच्छा वेश बनाया इसने, इतना अच्छा वेश बनाया इसने। ताम केश बंध व्यतिसक्त मल्लिका। ताम केश बंध व्यतिसक्त मल्लिका। सुंदर केशों को इसने गूंथा और इतनी सुंदर तैयार हुई है।
है तो राक्षसी, लेकिन तैयार इतनी अच्छे ढंग से हुई है, इतने अच्छे ढंग से हुई है, ऐसा लगता है साक्षात स्वर्ग से श्री देवी चली आ रही है, साक्षात मैया लक्ष्मी आ रही है, ऐसा लग रहा है। इसने अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगाया। ताम स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बलम, ताम स्तनम, स्तनों में आज इसने कालकूट नाम का विष लगाया और कालकूट नाम का विष लगा करके आज चली भगवान को मारने के लिए। अब ज्यों ही भगवान को मारने के लिए चली, थोड़ी दूर चली थी, बढ़िया वेश बनाया था, और भगवान ने ज्यों ही देखा कि ये पूतना मौसी आ रही है, भगवान ने ज्यों ही देखा कि पूतना मौसी आ रही है, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। और ज्यों ही भगवान ने आंखें बंद की, किसी ने कहा बोले भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्या कारण था? देखो, अलग अलग संतों ने अलग अलग भाव प्रस्तुत किए। बोले भगवान ने आंखें बंद की, इसमें अलग अलग संतों के अलग अलग भाव हैं। किसी ने कहा बोले भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, भगवान है ब्रह्म और पूतना है माया, और ब्रह्म के सामने माया टिकती नहीं है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि भी अपने असली स्वरूप में आ जाएगी। दूसरे संत जी ने कहा नहीं, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान कहते हैं कि है तो ये राक्षसी, लेकिन वेश माँ का बना के आ रही है ना, हमें स्तनपान कराने के लिए आ रही है, हमें दुग्ध पान कराने के लिए आ रही है। और जो माँ अपने बेटे को मारना चाहे, ऐसे माँ के तो दर्शन भी नहीं करना चाहिए। तीसरे ने कहा यह भी कारण नहीं था। बोले फिर? बोले भगवान आज मानो ये सोच रहे हैं, एक बार और एक राक्षसी आई थी बन करके, लेकिन भगवान कहते हैं कि हम जिसको मारते हैं उसको तारते हैं। जो गति भगवान मैया यशोदा को देते हैं, लेभे गतिम धातुनम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमहा, भगवान तो इतने दयालु हैं, जो गति भगवान ने मैया यशोदा को दी है वही गति मैया भगवान ने पूतना को दी है। भगवान मानो सोच रहे हैं कि इनको कौन सी गति देनी है, सब विचार कर रहे हैं। बोले नहीं, भगवान तो भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं कि विष पीने का अभ्यास तो तुम्हें है प्रभु,